हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की ई क्लास में हमारा टॉपिक है धात्विक बंध यानी मेटालिक बॉन्ड। हम जानते हैं कि दो समान लेकिन कम विद्युत ऋणता वाले तत्वों के परमाणुओं के मध्य का बंध धात्विक बंध कहलाता है। विश्व के अधिकांश तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं। आवर्त सारणी में हम देखते हैं कि बोरॉन से लेकर एक सीढ़ी नुमा जो रेखा चित्र है उसके बाईं ओर के सारे तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं, केवल हाइड्रोजन के अतिरिक्त। ये सब धातुएं अलग अलग होते हुए भी कुछ बातों में समान होती है, या हम यूँ कहें कि सभी धातुओं के कुछ सामान्य गुण होते हैं जिनको हम इनकी प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं। जैसे कि ये धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, यानी इन धातुओं को यदि विद्युत परिपथ में जोड़ा जाए तो विद्युत का परिवहन होता है, संचालन होता है। और यदि इन धातुओं के किसी एक सिरे को ताप दिया जाए, गर्म किया जाए, तो उस ताप का संचलन उस धातु के दूसरे सिरे तक होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। दूसरा जो गुण है इनका वो ये है कि इन सब में धात्विक चमक होती है, मेटालिक लस्टर होती है, यानी इनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसको हम धात्विक चमक कहते हैं। ये धातुएं तन्य होती हैं, यानी डक्टाइल होती हैं, अर्थात इनको खींचकर इनके लंबे तार बनाए जा सकते हैं। चौथा जो इनका गुण है वो है कि ये आघात वर्धनीय मेलेबल होती हैं। आघात यानी चोट, यानी इनको अगर हम चोट मारें, इनको पीटे तो उससे ये फैल जाती हैं। वर्धन यानी फैलाव, अर्थात इन्हें पीटने से चादर बन सकती है जिससे इन्हें कोई भी आकार दिया जा सकता है। पांचवा जो इनका गुण है वह यह है कि यह इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, अतः इन्हें धन विद्युती तत्व भी कहा जाता है। पांचवा जो गुण है वो ये है कि इनको धन विद्युती तत्व कहते हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होती है इनकी। अगला जो इनका गुण है वो है इनके क्वथनांक मेल्टिंग पॉइंट बहुत उच्च होते हैं। इनको अगर गर्म किया जाए तो बहुत अधिक टेम्परेचर पर जाके ये क्वथनांक प्रदर्शित करते हैं। अगला जो इनका गुण है, इनके घनत्व प्रायः बहुत अधिक होते हैं और कुछ अपवादों को छोड़कर ये सामान्यतया बहुत कठोर होते हैं। इसमें पारा एक अपवाद है जिसमें उपयुक्त वर्णित अधिकांश गुण नहीं पाए जाते हैं। हम ये जानते हैं कि अधिकतर सभी धातुएं ठोस हैं, केवल पारे को छोड़ के। पारा है जो इसकी भौतिक अवस्था द्रव होती है। यदि हम एक शब्द में धातु को परिभाषित करना चाहें तो वह शब्द है कठोरता, टफनेस। धातुओं की कठोरता यह प्रदर्शित करती है कि इनके परमाणुओं के मध्य कोई ऐसा तीव्र आकर्षण या लगाव है जो उन्हें परस्पर मजबूती से बांधे रखता है। बस इसी तीव्र आकर्षण या लगाव को ही हम धात्विक बंध के नाम से पुकारते हैं। और इसको हम अगर परिभाषित करना चाहें
तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से है, धातु क्रिस्टलों में विद्यमान धातु परमाणुओं के मध्य का वह विशिष्ट बंधन जो न तो शुद्ध आयनिक प्रकृति का होता है और न ही शुद्ध सहसंयोजक प्रकृति का होता है, किंतु फिर भी यह दोनों प्रकार के बंधनों से मिलता जुलता है। इस प्रकार के बंधन को क्या कहते हैं? धात्विक बंधन। अब इस धात्विक बंधन के लिए कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें से मुख्य सिद्धांत है मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। यह सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत है। इसे सर्वप्रथम 1900 ईस्वी में ड्रूड द्वारा दिया गया था और बाद में 1916 में लॉरेंस द्वारा इसे विकसित किया गया था। अतः इसे ड्रूड लॉरेंस सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार क्रिस्टल का प्रत्येक परमाणु अपने समस्त संयोजकता इलेक्ट्रॉन अर्थात बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों को खोकर धनायन बनाते हैं और ये धनायन परस्पर एक निश्चित दूरी पर स्थित हो जाते हैं। इन परमाणुओं से निकले हुए समस्त इलेक्ट्रॉन इन धनायनों के चारों तरफ एक जलाशय या पूल अथवा गैस की भांति फैल जाते हैं। इसलिए इस सिद्धांत को जलाशय अथवा इलेक्ट्रॉन गैस सिद्धांत यानी इलेक्ट्रॉन पूल और इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी भी कहा जाता है। जिस प्रकार एक जलाशय में जल के मुक्त अणु जलाशय के एक सिरे से दूसरे सिरे तक विचरण करने के लिए स्वतंत्र होते हैं अथवा गैस के अणु गैस के बर्तन में उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक आने जाने के लिए स्वतंत्र रहते हैं, ठीक उसी प्रकार ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धात्विक क्रिस्टल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्वतंत्रतापूर्वक आ जा सकते हैं। अतः इस सिद्धांत के अनुसार हम धात्विक बंध को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। धात्विक बंध धात्विक ठोस धनायनों का वह झुंड है जो गतिशील इलेक्ट्रॉन के द्रव अथवा समुद्र फ्लूइड और ओशियन ऑफ द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स में व्यवस्थित ढंग से डूबा हुआ है। वह बल जो इन धनायनों को इलेक्ट्रॉन के सागर में बांधे हुए रहता है धात्विक बंध कहलाता है। इस सिद्धांत के आधार पर धातुओं के कुछ प्रमुख गुणों की व्याख्या आसानी से की जा सकती है। पहला गुण है वह है धात्विक चमक। जब प्रकाश की किरण धात्विक सतह पर पड़ती है तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। जब ये पुनः अपनी सामान्य अवस्था में लौटते हैं तो कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। यह उत्सर्जित ऊर्जा प्रकाश के दृश्य क्षेत्र की होती है। अतः प्रकाश की किरण धातु के सतह से परावर्तित होती प्रतीत होती है। फलतः धात्विक सतह एक विशेष प्रकार की चमक लिए हुए होती है, जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं। दूसरा गुण जो इस सिद्धांत के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है वह है विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जब किसी धातु को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इसके विचरण कर रहे मुक्त इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ बढ़ते हैं और इस प्रकार विद्युत का चालक हो जाता है। तीसरा गुण है ऊष्मा की चालकता। जब धातु के एक सिरे को ऊष्मा देकर गर्म किया जाता है तो उस सिरे पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन इस ऊष्मा को ग्रहण कर लेते हैं और इससे उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है और ये तेजी से गति करते हुए एक धातु क्रिस्टल से दूसरे सिरे तक पहुंच जाते हैं और इस प्रकार से ऊष्मा संचरण से धातु के दूसरे सिरे तक ऊष्मा पहुंच जाती है। और अगला जो गुण है वह है आघात वर्धनता या तन्यता। इस सिद्धांत के आधार पर हम धातुओं के आघात वर्धनता व तन्यता के गुणों को भी स्पष्ट कर सकते हैं। धातु धनायनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन के समुद्र में बांधे रखने वाले बंधन बल दिशात्मक नहीं होते। धनायन जब
धनायन सब तरफ आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। अतः किसी भी दिशा में यदि इन पर बल लगाया जाए तो यह धनायन की सतहें अपने स्थान से किसी तल पर खिसक जाती हैं, और चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का समुद्र सब तरफ फैला हुआ है, अतः नई स्थिति में भी ये धनायन पुनः मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा घिरकर धात्विक बंधन में पूर्व की भांति आ जाते हैं। यही कारण है कि जब हथौड़े से पीटकर हम इनकी पतली चदरें बना सकते हैं अथवा खींचकर इन्हें तार बना सकते हैं। अब है मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की सीमाएं। जो इस थ्योरी है फ्री इलेक्ट्रॉन, उसकी सीमाएं क्या क्या हैं। स्वतंत्र अथवा मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत द्वारा यद्यपि धातुओं के कई गुणों की व्याख्या की जा सकती है, फिर भी यह धातुओं की पूर्ण रूप से व्याख्या करने में असमर्थ है। धातुओं के निम्न गुणों की व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती है। पहला है धातुओं के चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। दूसरा गुण है ताप बढ़ाने से कुछ धातुओं की चालकता बढ़ जाती है तो कुछ धातुओं की चालकता कम हो जाती है। इस बात की व्याख्या भी इस मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत द्वारा नहीं की जा सकती है। विद्युत के प्रति समस्त धातुओं का व्यवहार समान नहीं होता। कुछ धातु सुचालक होते हैं जबकि कुछ अर्धचालक एवं कुछ विद्युत रोधी व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो इस बात की भी व्याख्या मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत द्वारा नहीं की जा सकती है। अगला जो गुण है वह है विभिन्न धातुओं में धात्विक बंध की सामर्थ्य भिन्न भिन्न होती है। समस्त धातुएं समान रूप से कठोर नहीं होती हैं। इस बात की भी व्याख्या यह सिद्धांत नहीं कर पाता। धातुओं के गलनांक, गलन ऊष्मा आदि के मानों में भी तुलनात्मक रूप से बहुत परिवर्तन होता है। इस बात की व्याख्या भी इस सिद्धांत से नहीं की जा सकती है। इस सिद्धांत के बाद एक दूसरा सिद्धांत दिया गया, वो है संयोजकता बंध सिद्धांत। धात्विक बंधन का यह आधुनिक सिद्धांत पॉलिक द्वारा दिया गया था। उनके अनुसार धातु परमाणुओं के मध्य अनुनाद करने वाले सहसंयोजक बंधों के रूप में धात्विक बंध की प्रकृति समझाई जा सकती है। उदाहरण लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखें तो वह है 1s2 2s1, जिसमें हम देखते हैं कि इसके पास केवल एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन है जिससे वह एक समय में केवल एक ही परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध बना सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि फिर शेष 7 परमाणुओं के साथ किस प्रकार यह बंधा हुआ रहेगा। पॉलिक ने इसका जो उत्तर दिया है वो इस प्रकार से दिया कि इसमें अनुनाद होता है। उन्होंने कहा कि लिथियम का एक परमाणु बारी बारी से अपने चारों तरफ के सब परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है और इस प्रकार कई अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। एक द्विविमीय सतह में लिथियम के 4 परमाणुओं के मध्य का बंध वह अनुनाद होता है जो इस चित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। ये संरचनाएं शुद्ध सहसंयोजक होती हैं और इस प्रकार के अनुनाद को तुल्यकालिक अनुनाद या सिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस कहा जाता है। इस अनुनाद के आधार पर लिथियम का स्थायित्व कम होना चाहिए जबकि लिथियम एक स्थायी धातु है। इसको समझाने के लिए पॉलिक ने विषमकालिक अनुनाद की अवधारणा दी। इस विषमकालिक अनुनाद को उन्होंने इस चित्र द्वारा समझाया जा सकता है। इस चित्र में हम देखते हैं कि 2 लिथियम के मध्य बंध बना हुआ होता है और जब अनुनाद होता है तो
एक बंध टूट के दूसरे लिथियम के साथ बन जाता है। तुल्यकालिक अनुनाद के अनुसार लिथियम का स्थायित्व कम होना चाहिए, लेकिन लिथियम एक स्थायी धातु है। इसे समझने के लिए पालुग ने विषमकालिक अनुनाद की अवधारणा दी थी। और इन जो संरचनाएं हैं उसके आधार पर हम देखते हैं कि लिथियम आयन है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s0 है, 2px में भी 0 है, 2py में भी 0 है और 2pz में भी 0 इलेक्ट्रॉन है। और जो लिथियम ऋणायन है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1 और 2px1 है। 2py में इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है और 2pz में भी 0 इलेक्ट्रॉन है। और इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन या sp संकरण हो जाता है। इस sp हाइब्रिडाइज्ड लिथियम यह बंध बना सकता है दो अन्य और लिथियम परमाणुओं के साथ, जिसकी वजह से इसमें तुल्यकालिक अनुनाद पाया जाता है और इसकी वजह से इसमें बंधन होता है। अब लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। वीबीटी की जो लिमिटेशंस हैं वो हैं कि इससे चालकता का प्रदर्शित स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता, अर्धचालकता का भी स्पष्टीकरण इससे नहीं दिया जा सकता, और ताप में परिवर्तन से चालकता में परिवर्तन होता है उसकी भी व्याख्या ये नहीं करती है, और धात्विक चमक क्यों होती है उसकी व्याख्या भी ये वीबीटी नहीं कर पाती है।